हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड आपका डायनेमिक्स और टॉपिक है आज का ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ा था कि सरल आवर्त गति किस प्रकार की गति होती है और उस गति में हम किस तरह से त्वरण वेग का अध्ययन करते हैं। और उससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अनुप्रस्थ वेग, अरीय वेग, अनुप्रस्थ त्वरण और अरीय त्वरण, और इनकी एक स्पेशल कंडीशन थी कि अगर वृत्तीय पथ में इनको देखा जाए तो ये किस तरह से उस वृत्तीय पथ में गति करती हैं। ठीक है, सरल आवर्त गति के एग्जाम्पल देखे, उसके बाद हमने देखा हुक का नियम। और हुक का नियम क्या कहता है कि जो उस डोरी का में उत्पन्न तनाव है जब हम उस डोरी को खींचते हैं उसके कारण, तो वो लंबाई में जो वृद्धि हुई है और उसकी स्वाभाविक लंबाई के समानुपाती होता है। और जब उस समानुपाती नियतांक को हम हटाते हैं तो हम एक प्रत्यास्थता मापांक लैम्ब्डा का यूज़ करते हैं जिसे समानुपाती नियतांक भी कहते हैं। तो हुक के नियम के साथ ही हमने जो पहली डोरी पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी। क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी मतलब जो उसी तल में हो, और जो नेक्स्ट है वो है ऊर्ध्वाधर जो क्या हो, लंबवत हो। तो अब यहाँ से हमारा चेंज होगा और आज हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, मतलब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। लिखो, ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी एक एल लंबाई, एक एल प्राकृत लंबाई एवं लैम्ब्डा प्रत्यास्थता स्थिरांक, लैम्ब्डा प्रत्यास्थता स्थिरांक की हल्की प्रत्यास्थ डोरी की हल्की प्रत्यास्थ डोरी एक सिरे से लटकी हुई है, एक सिरे से लटकी हुई है, तथा इसके दूसरे सिरे पर इसके दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक कण बांधा गया है, m द्रव्यमान का एक कण बांधा गया है, तो कण की गति की विवेचना करो, कण की गति की विवेचना करो। तो यहाँ क्या है, ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी है। इट मीन्स हेलो, अरे ऊपर है आपका फोन। एक L प्राकृत लंबाई है, प्राकृत लंबाई कितनी है, L, और उसका प्रत्यास्थता स्थिरांक क्या है, लैम्ब्डा, की हल्की प्रत्यास्थ डोरी
एक सिरे से लटकी हुई है। अब हम पढ़ रहे हैं ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी। और ऊर्ध्वाधर मीन्स जो डोरी कैसी हो, लंबवत हो, सीधी लटकी हुई हो, उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी। का एक सिरे से लटकी हुई है तथा इसके दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक कण बांधा गया है। तो उस कण की गति की विवेचना करनी है कि किस तरह से उस डोरी में जब हम उसको m द्रव्यमान का कण बांधेंगे तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं, माना A से B तक कोई डोरी है और जिसकी स्वाभाविक लंबाई कितनी है, L। मैंने एक डोरी ली जिसका एक सिरा A है और दूसरा सिरा B है और उसकी लंबाई है L, और मैंने अब तक उसको कोई भी खींचा नहीं है, जैसी जितनी डोरी है उतना मैंने इसको बांध दिया। ठीक है, अब m द्रव्यमान का कण क्या करूंगी, मैं B पॉइंट पे लगाऊंगी। और जब m द्रव्यमान के कण को मैंने B पॉइंट पे लटकाया तो वो क्या होगा, नीचे की ओर खींचेगी, और नीचे की ओर खींचेगी तो मैंने मान लिया कि जो उसमें द्रव्यमान के कारण उसकी जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो कितना होगा। देखो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, A से B की दूरी L है, और यहां पर मैंने एक m द्रव्यमान का क्या बांध दिया, कण बांध दिया, m द्रव्यमान का कण। ये पॉइंट मैंने यहां लिख दिया B। m द्रव्यमान का मैं कण बांधूंगी तो ये क्या होगा, नीचे की ओर खींचेगी। मान लिया ये कहां तक खिंचती है, O बिंदु तक खिंचती है, और इस B से O बिंदु की जो दूरी मानी है वो मैंने मान ली B। ठीक है, अब जो कण है उसको O से खींचकर यहां तक, तो ये किसके कारण खींची है, इस द्रव्यमान के कारण। लेकिन इस बिंदु से मैंने डोरी को और खींचा और फिर क्या किया, मैंने उस डोरी को छोड़ दिया। एक बार ये चित्र मैं ऊपर बनाऊंगी, आप एक बार ये चीज नोट कर लो, फिर आगे हल करेंगे हम इसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी की। तो मैंने क्या किया, माना ए बी बराबर एल एक स्वाभाविक लंबाई की एक डोरी है जो कि ए सिरे से लटकी हुई है। बी सिरे पर मैंने एक m द्रव्यमान का कण बांधा जिसके कारण वह डोरी O बिंदु तक खिंचती है, और माना O से B से O बिंदु की दूरी कितनी मान ली, B। अब क्या करेंगे, हम डोरी को खींचेंगे। ये तो सिर्फ द्रव्यमान के कारण खींची थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, खुद खींचेंगे।
अब मैंने बोला कि मैंने क्या किया, उस ओ बिंदु से उस डोरी को सी बिंदु तक खींचा, और सी बिंदु तक खींचने के बाद मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो ओ से जो सी की दूरी है वो मैंने मान ली कि इसकी जो दूरी है वो है सी। इसके बाद हमने क्या किया, टी टाइम पर हम देखेंगे कि कण कहाँ पर है, और हमने माना कि जो कण है वो पी बिंदु पर है टी टाइम पर, तो ओ से जो पी की दूरी होगी वो कितनी होगी, एक्स। ये चित्र नोट कर लो, फिर हम इनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, नोट करो। अब देखो, मैं एक बार चित्र समझा देती हूँ, फिर हम इसके बारे में लिखते हैं। माना ए बी हमारी एक एल स्वाभाविक लंबाई की डोरी है, जिसका एक सिरा ए बिंदु से बंधा हुआ है, और उसके बी बिंदु पर हम एम द्रव्यमान का कण लटकाते हैं, तो डोरी नीचे की ओर खिंचती है, और वह खिंचकर स्वयं ओ बिंदु पर आ जाती है, और ओ बिंदु पर जो भार लगेगा वो लगेगा उसका mg। ठीक है, और B से O बिंदु तक हमने जो दूरी मानी है वो B है, और इस O जो M मास है इसके कारण जो तनाव उत्पन्न हुआ उस डोरी में वो मान लिया हमने T0। फिर O से हमने उस डोरी को C बिंदु तक खींचकर छोड़ दिया, और T समय में हमने देखा कि जो कण है वो वापस कहाँ पर है, P बिंदु पर है, और P बिंदु के कारण जो उस तनाव लगेगा वो लगेगा T। O से P की दूरी x और O से C की दूरी c। अब तक हमने नया कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, लिखेंगे इसमें, माना कि, लिखो साथ में लिखते चलो, माना कि AB बराबर L स्वाभाविक लंबाई की एक डोरी है, लंबाई की एक डोरी है जो कि ए सिरे से लटकी है, जो कि ए सिरे से लटकी है। जब एक m सहंती का कण, जब एक m सहंती का कण B सिरे से लटकाया जाता है, तो B सिरे से लटकाया जाता है, तो तब संतुलन अवस्था में मान लो कण की स्थिति
मान लो कण की स्थिति O है, O है, माना OB BO बराबर B। इसी स्थिति में मान लो डोरी में तनाव T0 या T0 है, तब अब जो हमारा तनाव होता है कितना भार लगेगा उस द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर mg, मतलब जो उसमें तनाव उत्पन्न होगा mg वो T0 होगा। और हुक के नियम से ये किसके इक्वल होता है, जो उसकी लंबाई में वृद्धि हुई है कितनी b, और उसकी स्वाभाविक लंबाई कितनी है l। समीकरण नंबर 1। ठीक है, लिखो यहां तक। लिखो। ठीक है, अब हमने जो लिखा है वो इस दूसरे चित्र के बारे में लिख दिया कि जब हम बी बिंदु पर m सहंती का कण लटकाते हैं तो डोरी संतुलन अवस्था में आती है और उसकी स्थिति कहाँ पहुंच जाती है, बिंदु O पर। इस m के कारण जो नीचे भार लगेगा वो लगेगा mg, जो कि उस डोरी में उत्पन्न तनाव के बराबर होगा। और तनाव हुक के नियम से बराबर होता है प्रत्यास्थ मापांक लैम्ब्डा, उसमें जितनी वृद्धि हुई है डोरी में b और उसकी स्वाभाविक लंबाई l। ठीक है, आगे लिखो। अब कण को O से C तक खींचकर छोड़ दिया जाता है। अब कण को बिंदु O से बिंदु C तक खींचकर छोड़ दिया जाता है। जब बिंदु को O से खींचकर C तक छोड़ दिया जाएगा तो कण की गति C से ऊपर की ओर होगी। मतलब पहले तो हम उस डोरी को, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने नीचे खींचा, ये बिंदु O है और हमने C तक खींच लिया। जब हम इसको C से छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। तो लिखो आगे, तथा कण की गति बिंदु C से
ऊपर की ओर ऊपर की ओर बिंदु सी से ऊपर की ओर होगी। माना बिंदु माना OC बराबर C, माना OC बराबर C। मान लो T समय में, मान लो T समय में कण की स्थिति बिंदु P पर है, कण की स्थिति बिंदु P पर है, और जब उस कण की स्थिति बिंदु P पर है तो O से P की जो दूरी होगी वो हमने किसके इक्वल ली है, OP बराबर x। O से जो P की दूरी है वो कितनी है, x है। और इस जब हम इसको खींच रहे हैं तो डोरी में तनाव कितना उत्पन्न हो रहा है, T। क्यों, T0 हम मान चुके हैं, अब हमें कुछ और मानना है तो हमने मान लिया T। लिखेंगे यदि इस स्थिति में डोरी में उत्पन्न तनाव T हो तो डोरी में उत्पन्न तनाव T हो तो उत्पन्न तनाव T हो तो अब हम क्या करेंगे, T की वैल्यू निकालेंगे। और T की वैल्यू अब हम जो T की वैल्यू निकालेंगे वो किसके सापेक्ष निकालेंगे, इस बिंदु P के सापेक्ष। ठीक है, तो बिंदु A से B तक तो उसकी स्वाभाविक लंबाई है और हमें कहाँ तक देखना है, बिंदु P तक देखना है। तो बिंदु B से बिंदु P तक डोरी में कितनी वृद्धि हुई है हम वो लिखेंगे। लैम्बडा हुक के नियम से डोरी में वृद्धि और उसकी स्वाभाविक लंबाई, मतलब T बराबर लैम्बडा B प्लस एक्स अपॉन L। ठीक है, यानी कि जो उसकी स्वाभाविक लंबाई है वो L है, जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो B प्लस एक्स है। समीकरण नंबर 2। यहां तक नोट करो, फिर आगे करेंगे। तो दोबारा समझ लो, यहाँ तक इस डोरी की हम बात कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं तीसरी डोरी की बात। अब यहाँ पर देखो, ऊर्ध्वाधर है और हम m द्रव्यमान लटका रहे हैं, तो नीचे की ओर लगेगा। कितना बल लग रहा है, mg बल लग रहा है। ठीक है, और क्षैतिज में क्या होता था, जो डोरी है अगर यहाँ पे मैंने m द्रव्यमान का कण बांध दिया तो ये गति नहीं करती।
ये यही रहती है। फिर हमने क्या किया, इस बिंदु से इसको डोरी को सी बिंदु तक खींचकर छोड़ दिया। लेकिन यहाँ चेंज क्या आ जाता है, जब हम m द्रव्यमान लटकाएंगे तो डोरी नीचे की ओर खुद भी खींचेगी उस m द्रव्यमान के कण के कारण, लेकिन क्षैतिज डोरी नहीं खींचती है। तो O से C तक पहुंची, फिर C से वो ऊपर जाएगी, तो T टाइम पर वो कण की स्थिति बिंदु P है। O से P की दूरी x है। अब हम बिंदु B से बिंदु P तक की जो डोरी में तनाव है उसकी बात कर रहे हैं कि जो तनाव उत्पन्न हुआ है वो प्रत्यास्था गुणांक लैम्बडा हुक के नियम से निकालेंगे, डोरी में कितनी वृद्धि हुई है और अपॉन उसकी स्वाभाविक लंबाई क्या है। लिख लिया यहाँ तक। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। लिखो आगे। तथा समय t पर कण की गति का समीकरण, समय t पर कण की गति का समीकरण, कण की गति का समीकरण, और जो कण की गति का समीकरण होगा वो इन दोनों डोरियों के सापेक्ष होगा। अब किस तरह से हम लिखते हैं उसको देखो। सबसे पहले तो हम लिखते हैं जितना उस पर बल लगेगा, और बल कितना लगता है, F बराबर ma। तो m लिखा एज इट इज, a क्या होता है त्वरण, और त्वरण को क्या लिखते हैं d2x बाय dt स्क्वायर। ये तो हो गया पहली डोरी। दूसरी डोरी में कितना भार है mg, दूसरी डोरी का भार, उसमें से उस तनाव को माइनस कर दो जो हमने उस डोरी को खींचने में उत्पन्न किया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू mg माइनस t। ठीक है, लिखो समीकरण 2 से t का मान रखने पर, समीकरण 2 से t का मान रखने पर, तो m d2x बाय dt स्क्वायर mg माइनस का लैम्बडा b प्लस x अपॉन l। ठीक है, मैंने क्या किया, समीकरण 2 से इसका मान रख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको m से डिवाइड किया, m से क्या कर दिया डिवाइड, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू m से m गया g माइनस का लैम्बडा अपॉन l b प्लस x अपॉन l। और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, mg बराबर लैम्बडा b अपॉन l। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस 1 अपॉन m लैम्बडा b अपॉन l प्लस लैम्बडा x अपॉन l। ठीक है, d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस 1 अपॉन m, तो लैम्बडा b अपॉन l, और समीकरण 1 से ये किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, mg माइनस लैम्बडा x अपॉन l। ठीक है, d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस, m से m को डिवाइड किया, माइनस का g, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन m x अपॉन l। ठीक है,
और इस g से ये g कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा अपॉन एम एक्स अपॉन एल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोबारा समीकरण 1 से और यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से दोबारा लिखो, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से लैम्बडा एम अपॉन एल, ये समीकरण 1 से, यहां से लैम्बडा नीचे आ गया एम एल इक्वल टू जी अपॉन बी। तो यहां से हमने क्या किया, लैम्बडा अपॉन एम एल की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर दी, जी अपॉन बी के। तो यहां से आ जाएगा ये d2x बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन बी एक्स, समीकरण नंबर 3। लिखो यहां तक।